जीनियस, ये शब्द हम सबने सुना है, पर इसका असल मतलब क्या है? चलिए, एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं, पर जवाब उतना सीधा नहीं है। सबसे पहली बात, साइंस में इसकी कोई एक पक्की डेफिनेशन है ही नहीं। मोटे तौर पर ये एक ऐसी असाधारण काबिलियत है जो किसी भी फील्ड को पूरी तरह बदल देती है। मतलब ये सिर्फ तेज दिमाग से कहीं ज्यादा है, इसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी शामिल है। और पता है, ये शब्द भी वक्त के साथ काफी बदला है। इसके मूल में हमेशा से कुछ नया बनाने का आइडिया ही रहा है। इसी वजह से जीनियस को साइंटिफिक तरीके से नापने की पहली बड़ी कोशिश हुई। गैल्टन की थ्योरी थी कि महानता विरासत में मिलती है, मतलब एक नेचुरल एबिलिटी है। पर उनके काम पर सवाल उठे क्योंकि उसमें सामाजिक और आर्थिक पहलू नजरअंदाज किए गए थे। इसके बाद जीनियस को नापने का सबसे फेमस तरीका आया, आईक्यू टेस्ट। शुरुआत में लुइस टर्मन जैसे रिसर्चर्स ने हाई आईक्यू को सीधे जीनियस से जोड़ दिया। मगर टर्मन की स्टडी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने इस पूरी बात पर सवाल खड़ा कर दिया। विलियम शॉकले और लुइस एल्वरेज दोनों को उनकी स्टडी से रिजेक्ट किया गया और बाद में दोनों ने नोबेल जीता। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि सिर्फ हाई स्कोर ही सब कुछ नहीं होता। तो आज माना जाता है कि हाई आईक्यू के साथ पर्सनैलिटी और मौके भी जरूरी हैं। अब बात करते हैं उस जाने पहचाने आइडिया की, मैड जीनियस यानी पागल जीनियस। कुछ स्टडीज में वाकई क्रिएटिविटी और कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बीच एक लिंक मिला है। एक थ्योरी ब्रेन केमिस्ट्री से जुड़ी है जिससे दिमाग में अनकॉमन कनेक्शंस बनते हैं। अक्सर जीनियस लोग परंपरा से हटकर अपनी अलग सोच और इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं। तो शायद सबसे अच्छी डेफिनेशन साइंटिफिक नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल है। ऐसी अलग सोच की झलक हमें पॉप कल्चर के किरदारों में भी देखने को मिलती है। तो इतनी सारी बातों के बाद क्या आज हम जीनियस शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं? डेटा तो यही बताता है कि 1700 के बाद से किताबों में इसका इस्तेमाल काफी कम हो गया है। तो सवाल ये है, अगर जीनियस होना सिर्फ आईक्यू नहीं है, तो भविष्य के जीनियस कौन होंगे?